होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, और वह हमारे ऊपर वर्षा की नाई, वरन वर्षा के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है, आएगा। हे एप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन पर मानो कुल्हाड़ी चलाकर काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। मैं तो बलिदान से नहीं, कृपा ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम की नाई वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने यहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नाम गढ़ी तो अनर्थकारियों के भरी है, वह खून से भरी हुई है। और जैसे डाकुओं के दल किसी के घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में बध करता है। वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इस्राएल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है। उसमें एप्रैम का छिनाल और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है। फिर हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी पलटा ठहराया हुआ है। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जब मैं इस्राएल को चंगा करना चाहता हूँ, तब एप्रैम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं। चोर तो भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है, और वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से और अपने हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तनूर के समान हैं, जिसको पकाने वाला गर्म तो करता है, पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उस्काता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे हाथ लगाए बैठे रहते हैं, तब तक वे अपना मन तनूर की नाई तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तनूर की धधकती लौ से लाल हो जाता है। वे सब के सब तनूर की नाई धधकते और अपने नाइयों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं। उनमें से कोई नहीं है जो मेरी दुहाई देता हो। एप्रैम देश देश के लोग से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता, और उसके सिर में कहीं कहीं पक्के बाल है, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। और इस्राएल का गर्व उसके सामने ही साक्षी देता है, यहाँ तक कि वे इन सब बातों के रहते न तो अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रैम भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसको कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते, वे अश्शूर को चले जाते हैं।
जब जब वे जाए तब तब मैं उनके ऊपर अपना जाल फैलाऊंगा और उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश हुए, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता आया, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते हैं और मुझसे बलवा करते हैं। मैं तो उनको शिक्षा देता और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, परंतु वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते आए हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले मनुष्य के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इस्राएल से हुआ है, वह कारीगर से बना और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं। उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एफ्रेम के यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे। इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं।
परंतु इसराइल ने भलाई को मन से उतार दिया है। शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोम्रोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इस्राएल से हुआ है। वह कारीगर से बना और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोम्रोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे। उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एफ्रेम के यारों को मजदूरी पर रखा है। यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो है, परंतु उसका फल मांस है। वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे। इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा। वह उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है। शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोम्रोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इस्राएल से हुआ है। वह कारीगर से बना और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोम्रोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे। उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एफ्रेम के यारों को मजदूरी पर रखा है। यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं।
वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे। इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे।